और इस वक्त आपको कोरोना को लेकर हम तमाम अपडेट्स दे दें कि अलग अलग राज्यों में किस तरह की स्थिति बनी हुई है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 63,000 रिकॉर्ड केसेस आए हैं, जिसके बाद उद्धव ठाकरे अहम बैठक कर रहे हैं। डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ मुख्यमंत्री ने ये मीटिंग की, जिसमें लॉकडाउन को लेकर टास्क फोर्स के सुझावों पर चर्चा हो रही है। हालांकि बुधवार को भी कैबिनेट के साथ एक अहम बैठक है। तो वहीं राजधानी दिल्ली में भी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें उन्होंने कई अहम बातों का जिक्र तो किया ही, लेकिन यहां पर भी एक अहम बैठक हुई और इन बैठकों के पीछे वजह यही है कि आगे का ये जो अब एक हफ्ता है ये बहुत अहम रहने वाला है, क्योंकि लगातार जो इजाफा केसेस में दिखाई दे रहा है उसके बाद अब नए सिरे से कोरोना के खिलाफ जंग में आगे बढ़ने की जरूरत है। आंकड़ों पर नजर डालिए, 1,70,000 तक पहुंच चुका है कोरोना केसेस का आंकड़ा और इसमें सबसे बड़ा योगदान महाराष्ट्र के आंकड़ों का ही है। कोरोना ग्राफ में 1/3 केसेस महाराष्ट्र से हैं। वहां आए दिन आंकड़ों का रिकॉर्ड बन रहा है। हालात हो गए हैं कि लॉकडाउन पर मंथन शुरू हो गया है। लॉकडाउन से ही सुधरेंगे हालात। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की तैयारी। कोरोना की पहली लहर ने महाराष्ट्र को परेशान कर दिया था, अब दूसरी लहर ने भी पसीना छुड़ा दिया है। गंभीर हो चले हालात को देखते हुए राज्य सरकार लॉकडाउन के उपाय पर विचार मंथन में जुटी है। संख्या अगर 4%, 5% की ग्रोथ से बढ़ती गई और हम बहुत आगे चले गए तो फिर ये सोचना ही पड़ेगा, तब हम जरूर सोचेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर निर्णय लेंगे। सभी गुट के लोगों को या समाज के जितने भी घटक होते हैं उन सभी को विश्वास में लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर निर्णय लेंगे। राज्य के कुछ हिस्सों में आंशिक लॉकडाउन लागू हो चुका है। नाइट कर्फ्यू का दौर जारी है। मास्क नहीं पहनने पर चालान जैसी सख्ती बरती जा रही है, फिर भी हालात बदलते नहीं दिख रहे। राज्य की हालत कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा रोजाना दर्ज किए गए आंकड़ों से समझा जा सकता है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 63,294 केस आए। अब तक का एक दिन में सबसे ज्यादा केस है। 24 घंटे में राज्य में 349 संक्रमितों की मौत हो गई। सिर्फ मुंबई में ही करीब 10,000 नए मामले सामने आए। अगर 5 दिनों की बात करें तो महाराष्ट्र में कल सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। इसके मुताबिक 7 अप्रैल को 59,907 केस आए थे। 8 अप्रैल को 56,286, 9 अप्रैल को 58,993 केस और 10 अप्रैल को 55,411 केस दर्ज हुए। 11 अप्रैल को ये आंकड़ा 63,000 के पार पहुंच गया। 25 से लेके 40-45 तक के जो भी पॉपुलेशन का जो गट है उनको भी वैक्सीनेट करना चाहिए, क्योंकि आज सबसे इन्फेक्ट हुए हुआ जो एज ग्रुप है वो इसी ग्रुप का है। अगर हमारे को इन्फेक्शन रोकना है, ब्रेक द चेन करना है और हमारे को सही माने अच्छा रिजल्ट लाना है और कोरोना को हदबार करना है, तो ये जो इन्फेक्टेड ग्रुप है या ज्यादा कर घूमने वाला ग्रुप है, मुझे लगता है उनको वैक्सीनेट करना भी जरूरी है। बढ़ती चिंता के चलते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। वहां से संकेत मिले कि लॉकडाउन पर फैसला बुधवार को हो जाएगा। सीएम की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए थे, जिन्होंने लॉकडाउन जैसे कदम का विरोध किया। बीजेपी कह रही है कि राज्य सरकार पहले सभी वर्गों को राहत देने पर विचार करे। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ये लॉकडाउन के लिए करने की आवश्यकता है और लोगों को धीरज देना, आश्वस्त करना, उसके बाद लॉकडाउन लगाइए, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की मांग है। बीजेपी और फडणवीस के विरोध को लेकर मुखपत्र सामना के जरिए शिवसेना जवाब दे रही है। सत्ताधारी पार्टी का कहना है कि संक्रमण के चेन को तोड़ना है तो लॉकडाउन के अलावा और कोई विकल्प नहीं। पूरे देश में ये 3 राज्य मिले, पंजाब, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, जहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं है। तो जहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं है वहाँ ही सब फेल्योर है और बाकी सब देश में आबादी आबाद है। और जहाँ बीजेपी के मुख्यमंत्री है वहाँ से सिर्फ वहाँ बीजेपी के मुख्यमंत्री है या सरकार है, इसलिए कोरोना भाग गया। ये मूर्खता है। खतरे को टालने के लिए वैक्सीनेशन तेजी से चल रहा है। महाराष्ट्र में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। अब आज से मुंबई के सभी प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है।
लेकिन एक बात तो तय है कि मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सख्ती से ही कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे में जरूरत है कि सियासत से ऊपर उठकर हालात सुधारने पर बात हो। सौरभ वक्तानिया के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज।